यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे संधारित्र तथा धारिता। इसका ये होगा पार्ट नंबर 4। इससे पहले हम 3 पार्ट आपको दे चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट भी देख लीजिए। चैप्टर फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 से है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी, इसकी 3 पार्ट उसमें है और ये 4th पार्ट है, पार्ट नंबर 4। ठीक है, इसी तरीके से हम धीरे धीरे इसके जो चैप्टर नंबर 4 है इसके हम टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। और आज की क्लास में बच्चों बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट होगा, तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर रहना। पूरा हम डेरिवेशन कवर करवाने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र पर। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र का किस तरीके से फॉर्मूला निकल के आता है, तो वो हम पूरा डेरिवेशन करेंगे। और ये जो डेरिवेशन है एग्जाम में बहुत बार आया है, तो बच्चों शुरू से लेकर एंड तक रहना। फिर आपकी इच्छा, बस मेरा कहने का मतलब है, मेरा मकसद कहना है आप लोगों को, करना आप लोगों को, बस समझना है कि बस इतना है कि इसका आज के जो टॉपिक है इसमें एकदम मस्त क्वेश्चन होंगे, जो भी होंगे बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। तो चलिएगा बच्चों, देखते हैं बिना देरी के साथ आप हम देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र को। ठीक है, तो देखो यहाँ पर संधारित्र है, इसका पार्ट 4th है। ये क्या निकालना हमें, पहला आज का हमारा डेरिवेशन है समांतर। ठीक है, क्या है, प्लेट समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट जो संधारित्र है उसकी धारिता निकालनी, उसका व्यंजक निकालना है, का व्यंजक। ठीक है, फॉर्मूला निकालना है। तो समझो, सबसे पहले इसका फॉर्मूला मैं भी बता दे रहा हूं अभी। क्या आपको डेरिवेशन में लेके आना है, क्या निकालना है, आपको निकालना है C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये आपको फॉर्मूला डेरिवेशन करके लाना है। ठीक है, ये फॉर्मूला समांतर प्लेट संधारित्र, दो आपकी समांतर प्लेटें होंगी। ठीक है, क्या होंगी, दो समांतर प्लेटें होंगी और उसकी धारिता निकालनी होगी, उसका पूरा डेरिवेशन करना होगा। तो चलिएगा, सबसे पहले कैसी दो प्लेट हम बनाते हैं इस तरीके से, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। ठीक है, ये आपकी प्लेट है समांतर प्लेट। तो इस पर पहली वाली प्लेट पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है। क्या है, माइनस क्यू आवेश है, सभी पर माइनस क्यू आवेश। दूसरी प्लेट है, उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर, आप आराम से जब डेरिवेशन आए तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इस पर एक प्लेट पर, पहली प्लेट पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है, पहली प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है और दूसरी प्लेट पर जो आवेश है वो प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, अब इन जो दो प्लेटें हैं, इन दोनों की प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो है डी। क्या है, प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो डी है। माना पहली प्लेट आपकी क्या है, P1 और दूसरी प्लेट क्या है, P2। पहली प्लेट क्या है, P1 और दूसरी प्लेट है P2। ठीक है, पहली वाली प्लेट पर आवेश क्या है, माइनस क्यू। ठीक है, दूसरी वाली प्लेट पर आवेश क्या है, प्लस क्यू। अब इसका जो एरिया है वो क्या है, एरिया क्षेत्रफल वो है ए। क्या है, एरिया ए है, क्षेत्रफल ए है। इस प्लेट को मैंने एक पृथ्वी से ऐड कर दिया, किससे, अर्थ से, भू मतलब अर्थ से मैंने जोड़ दिया है। यहां पर क्या लिखेंगे, आपको अर्थ से क्या कर दिया है, अर्थ से, या फिर आप लिखोगे पृथ्वी से मैंने ऐड कर दिया, से पृथ्वी से संपर्क में कर दिया, पृथ्वी से संपर्क में कर दिया, पृथ्वी से संपर्क में। ठीक है, करंट यहां से जाएगा, मतलब अर्थ के टाइप में मैंने से जोड़ दिया है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, माना प्लेट P1, माना पहली प्लेट P1 तथा दूसरी प्लेट P2 है। ठीक है, और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है वो D है। क्या है, प्लेट के बीच की दूरी D है। आप लिखोगे ये जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है। यहां पर हम लिखेंगे तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा और वीडियो में ज्यादा टाइम ज्यादा लगेगा लिखने में। तो बस आप लोग, मैं जैसे बोल रहा हूँ जो डायग्राम में, वही आपको भाषा लिखनी है। क्या, कि माना पहली प्लेट P1 तथा दूसरी प्लेट P2 है। इन दोनों प्लेटों की जो बीच की दूरी है, ठीक है, डिस्टेंस है, वो क्या है, D है और क्षेत्रफल A है। और पहली प्लेट पर आवेश माइनस क्यू तथा दूसरी प्लेट पर आवेश प्लस क्यू है। ठीक है, ये चीज आप लिख दोगे। ठीक है, फिर लिखोगे आप पहली प्लेट P1, पहली
प्लेट P1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र प्लेट P1 के कारण विद्युत क्षेत्र। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से सोचो कि यहाँ A आ रहा है, यहाँ पर क्या है, क्या है आपका Q है। तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला मैंने बताया Q और A, Q A जब आता है तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, पृष्ठ रेखीय आवेश घनत्व जैसे होता है वैसे ही होता है पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A, ये होता है ना। इसी तरीके तो वो फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, तो ये होता है सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A, पृष्ठ आवेश घनत्व। Q आपका आवेश है, A आपका एरिया है, और सिग्मा आपकी क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो यहाँ पे लिखोगे ये चीज लिखिए, माना पहली प्लेट P1 तथा दूसरी प्लेट P2, पहली प्लेट पर आवेश आपका माइनस Q है तथा दूसरी प्लेट पर प्लस Q आवेश है। इन दोनों प्लेटों की जो बीच की दूरी है वो D है। दूसरी प्लेट को मैंने पृथ्वी से संपर्क में कर दिया है, मतलब पृथ्वी से जोड़ दिया है। तो इसके कारण प्लेट P1 के कारण, प्लेट P1 के कारण, P1 के कारण, प्लेट P1 के कारण, प्लेट P1 के कारण माइनस Q आवेश, माइनस Q आवेश, पहली प्लेट पर माइनस Q है, प्लेट P1 के कारण माइनस Q आवेश, माइनस Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, पहली प्लेट पर हमने विद्युत क्षेत्र निकाला है, किस पर, पहली प्लेट पर। तो क्या हो जाएगा, पहली प्लेट आपकी P1 है, P1 है, तो आपकी विद्युत क्षेत्र P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, पहली वाली प्लेट में मैंने विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। ठीक है, प्लेट P1 के कारण माइनस Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र जो होगा, पहली प्लेट जो है, पहली प्लेट उस पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो EP1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से, इसी प्रकार आप क्या करोगे, इसी प्रकार प्लेट P2 पर, प्लेट P2 पर विद्युत क्षेत्र, प्लेट P2 पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा आपका, प्लेट P2 पर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा EP2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हम निकाल लें, मतलब पहली प्लेट पर मैंने विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, इसी तरीके से दूसरी प्लेट पर मैंने विद्युत क्षेत्र निकाला, लेकिन हमें निकालनी है इसकी मध्य बिंदु, यहां पर निकालना है, यहां पर हमें निकालना है। ठीक है, बीच में दोनों प्लेटों पर, अतः दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना होगा वो हमें निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, जो दोनों आवेश पहली प्लेट पर निकाला, पहली प्लेट पर जो विद्युत क्षेत्र निकाला, दूसरी वाली प्लेट पर विद्युत क्षेत्र, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप यहां पर लिखोगे अतः दोनों प्लेटों, दोनों प्लेटों के बीच या मध्य विद्युत क्षेत्र, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत विद्युत क्षेत्र इक्वल टू क्या हो जाएगा, EP1 प्लस EP2, ये हो जाएगा। ठीक है, दोनों जो प्लेट हैं उन दोनों पर जो विद्युत क्षेत्र निकल के आया, दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो आपका हो जाएगा E इक्वल टू, EP1 की वैल्यू ये है, क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस दूसरे की भी क्या निकल गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये निकल के आई। अब हम दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो दोनों को जब जोड़ोगे तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आपका वही आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर वाले जुड़ जाएंगे सिग्मा और सिग्मा, 2 सिग्मा हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपकी E इक्वल टू निकल के आई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आई, न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा, या फिर ठीक है न्यूटन पर कूलाम। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली हमें, क्या निकाल ली हमने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहां पर, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन हमें तो क्या निकालनी, धारिता निकालनी, क्या निकालनी, धारिता निकालनी। अब एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, या फिर क्या होता है, वी नो दैट, या फिर हम जानते हैं कि, हम
जानते हम जानते हैं कि क्या कि E इक्वल टू वी अपॉन डी, यही होता है, यही होता है। बिल्कुल सभी बच्चे जानते हैं E इक्वल टू वी अपॉन डी, बिल्कुल यहां से हो जाएगा। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, V की विभव निकालना चाहें, विभव निकालें तो क्या हो जाएगा आपका विभव, विभव है विभव, विभव अगर निकालोगे तो V इक्वल टू ई और इंटू में D हो जाएगा, E इंटू में D हो जाएगा। ये वाली जो वैल्यू है सिग्मा की यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। E इक्वल टू जो निकल के आई वो यहाँ रखेंगे, क्योंकि C इक्वल टू Q इक्वल टू क्या होता है CV, तो C इक्वल टू निकालो तो Q अपॉन V होगा, Q अपॉन V, ठीक है। तो V की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, वो हम उठा के वहां रख देंगे, आराम से निकल आएगा। तो E की वैल्यू निकालो, E इक्वल टू E की वैल्यू यहाँ पे क्या है सिग्मा और इनटू में D और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, ठीक है। अब सिग्मा इक्वल टू आप जानते हो क्या कि सिग्मा इक्वल टू आप जानते हो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन A, यही तो होता है सिग्मा इक्वल टू पृष्ठ आवेश घनत्व, क्या होता है एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है वही या तो आपका होता है, ये देखो मैंने शुरू में ही आपको बताया सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A, तो वही ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा V इक्वल टू सिग्मा की जगह क्या हो जाएगा Q और इनटू में D अपॉन A और एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने क्या निकाल लिया, विभव निकाल लिया, ठीक है विभव। लेकिन आपका हमें तो धारिता निकालनी विभव, तो विभव V हम एक धारिता का भी फॉर्मूला निकालते हैं, क्या क्या होता है Q इक्वल टू C और V, यही होता है फॉर्मूला Q इक्वल टू CV, ठीक है। अगर यहां से आप अगर V की वैल्यू वहां पुट कर दो तो काम हो जाएगा मेरा, है ना। तो ये V की वैल्यू वहां पुट कर देंगे तो आपका हो जाएगा Q इक्वल टू, ठीक है। हमें क्या C की वैल्यू चाहिए, अगर यहां से निकाल लो C की, ये अपॉन में जाएगा तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन V, ये हो जाएगा, यही तो कंडीशन हो जाएगी। वी नो दैट, हम जानते हैं कि Q इक्वल टू CV होता है, तो यहाँ से V निकालोगे V की C की वैल्यू तो ये अपॉन में V आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करोगे C इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है, नहीं तो Q की वैल्यू तो Q ही है, तो Q रखेंगे अपॉन V की वैल्यू ये वाली है, क्या है Q इंटू D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, तीसरी संख्या कहाँ जाएगी ऊपर जाएगी, तो C इक्वल टू आ जाएगा Q इंटू में A एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q और D, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या इस Q से ये Q कट जाएगा तो C इक्वल टू निकल के आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, यही तो हमें लेके आना था, बताइए बच्चों, यही तो हमें सिद्ध करके लाना था। देखो सामने C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, बस ये देखो आपका डेरिवेशन। और ये पता है कितने नंबर में एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में आपके 3 नंबर में ये डेरिवेशन आता है बच्चों, स्टार लगा लेना, बहुत ही प्यारा डेरिवेशन था ये जो निकाली हमने, ये जो हमने निकाली है धारिता, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता का जो व्यंजक निकाला है, ये हमने निकाला है किसमें वायु में, किसमें वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में, ठीक है, वायु या निर्वात की बात करेगा, ठीक है, तब आपका ये लगेगा वायु या निर्वात के लिए, ठीक है। आप लिख लीजिएगा C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये किसके लिए लगेगा वायु या निर्वात के लिए। अब माध्यम की बात करें तो माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, माध्यम में, ठीक है, माध्यम में क्या हो जाएगा, माध्यम के लिए हो जाएगा C इक्वल टू के इंटू में हो जाता है C। अब हम माध्यम में निकालो C डैश इक्वल टू K और C, मतलब जो परावैद्युतांक होता है उसका हम C में, जो धारिता हम वैसे निकाल लेंगे, जैसे हमने समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता निकाल ली, उसमें हम जो परावैद्युतांक K दिया होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये होता है इसका, ठीक। यहाँ पर K आप जानते हो क्या होता है, K जो होता है वो परावैद्युतांक होता है, क्या होता है परावैद्युतांक, ठीक है, ओके, क्या होता है परावैद्युतांक। तो आप K की वैल्यू, जैसे माध्यम की बात करें, इतना दूसरा बच्चों एक बात सभी बच्चों को दिख रहा है, बिल्कुल सही, एकदम मस्त सही, बिल्कुल एक अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। अब बात आती है क्या कि माध्यम के लिए क्या होगा C डैश इक्वल टू K और C,
के आपका परावैद्युतांक होगा, सी जो उसकी कैपेसिटी होगी, ठीक है। बस उसमें मल्टीप्लाई कर देना जो परावैद्युतांक दिया होगा। मुझे उम्मीद है कि ये डेरिवेशन आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अब इस डेरिवेशन पर रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर एक और डेरिवेशन करेंगे। मतलब आज हम दो डेरिवेशन करेंगे, एक ये क्वेश्चन डेरिवेशन हो गया, इसके बाद इस पर थोड़ी क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद एक और डेरिवेशन करेंगे। तो बने रहिएगा, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है आप लोगों की। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा इस पर रिलेटेड नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो आपका कमेंट भी एकदम मस्त है, चलो बहुत अच्छी बात है। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब जो हमने डेरिवेशन अभी किया था उस डेरिवेशन पर रिलेटेड है ये क्वेश्चन। चलिएगा देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक वायु संधारित्र, मैंने बोला है वायु संधारित्र, पहले हमने जो डेरिवेशन किया था वो वायु संधारित्र कर दिए थे ना। वायु संधारित्र की समांतर प्लेटों का क्षेत्रफल, दो समांतर प्लेटें हैं, उसका एरिया दिया, क्षेत्रफल दिया है 0.20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तथा उनके बीच की दूरी, जो प्लेटें हैं उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 0.01 मीटर, ठीक है। इतनी इसकी दूरी है। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, संधारित्र की धारिता निकालनी, कैपेसिटी निकालनी समांतर प्लेट के लिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखिएगा क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हमें, ठीक है। तो देखो आपको सॉल्यूशन में देखो आपको क्या क्या गिवन दिया गया है हमें। सबसे पहले गिवन एक समांतर प्लेट है, एक क्षेत्रफल दिया है, एरिया दिया है 0.20 मीटर स्क्वायर एरिया दिया है। फिर उनके उन प्लेटों के जो बीच की दूरी थी क्या ली थी हमने, डी। तो डी की वैल्यू दी है 0.01 और मीटर ये है दूरी। अब आपको क्या निकालना है, संधारित्र की धारिता निकालनी है। तो कौन सा संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट हम जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये होता है फॉर्मूला, बिल्कुल। तो C इक्वल टू ए की वैल्यू 0.20 इंटू है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, क्लियर, अपॉन अपॉन डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 0.01, ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है बस। मल्टीप्लाई कैसे, ये पॉइंट से आपका ये पॉइंट हट जाएगा, हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। अब आगे देखो सॉल्व करते हैं। तो C इक्वल टू ऊपर 20, ये नीचे तो एक है, एक से डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा। तो आपका कितना है 20 गुणा गुणा 8 पॉइंट मतलब 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ये कंडीशन हो जाएगी। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 की 0, ठीक है, एक हासिल। और 2 अट्ठे 16, 16 और 1 17 हासिल, 1 2 अट्ठे 16 और 1 17 हासिल, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब एक जीरो ये है ये वाला, अब पॉइंट कितने अंक बाद लगाएंगे, 2 अंक बाद, यहाँ से 1 और 1 2, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 177.00 के कोई मतलब नहीं पॉइंट के बाद, और इंटू 10 की पावर -12, ये पॉइंट यहाँ है, हम यहाँ पर लेके आए तो C इक्वल टू 1.77 इंटू 10 की पावर, इधर लाने पर पावर क्या होती है, जुड़ती है, तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितने बचेंगे, -10 बचेंगे, ठीक है। और धारिता निकालनी, और धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र। तो इस तरीके से समांतर प्लेट संधारित्र पर कितने भी क्वेश्चन बने आपको करना यही है। समांतर प्लेट संधारित्र का आपको फॉर्मूला होना चाहिए याद, क्या होता है, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए की वैल्यू पुट कर दी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दी, और डी की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी, ठीक है। सॉल्व किया, आंसर आ गया। चलते हैं बच्चों इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र पर बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, समझिएगा क्या है। एक वायु संधारित्र, फिर वायु संधारित्र की बात हुई। एक वायु संधारित्र की समांतर प्लेटों का क्षेत्रफल, एरिया आपको दिया एक समांतर प्लेट संधारित्र का क्या है 0.20 मीटर स्क्वायर, ये एरिया दिया क्षेत्रफल, तथा उनके प्लेटों की जो बीच की दूरी है वो कितनी है 0.01
0.02 मीटर। ठीक है, इनकी प्लेटों के बीच विभवांतर वोल्टेज दिया है कितना, ये दिया है विभव। प्लेटों संधारित्र की प्लेट पर आवेश ज्ञात कीजिए, आवेश निकालना है। आवेश क्या होता है, Q इक्वल टू सी वी। तो V की वैल्यू दी है, C पता है हमें क्या, नहीं पता ना, तो C निकालेंगे पहले समांतर प्लेट संधारित्र की। तो समझो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, समझना क्या क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, क्या क्या दिया है। एरिया आपको दिया है A इक्वल टू 0.20 मीटर स्क्वायर एरिया दिया है। इन दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो है 0.02 मीटर, ये दिया है। दोनों प्लेटों के जो बीच पर उस पर विभवांतर जो है विभव V इक्वल टू वो कितना है 3000 वोल्ट, ये तो विभव दिया है। यहाँ से अब निकालना क्या, आवेश निकालना है। तो आवेश Q इक्वल टू सी वी होता है, C पता है हमें क्या, नहीं पता। तो ये प्लेट कैसी है, समांतर है। देखो समांतर प्लेट है। तो समांतर प्लेट संधारित्र का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है, धारिता क्या, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये फॉर्मूला होता है। ए की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.20 इंटू एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये हो जाएगा अपॉन डी की वैल्यू 0.02। क्लियर, ये देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा ना। तो यहाँ से C इक्वल टू आ जाएगा ऊपर 20 गुणा 20 मतलब 20 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा 10 बार, 10 का गुणा इसमें कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, C इक्वल टू निकल के आ जाएगा कितना 8.5, मतलब इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो इतना आएगा 8.5, 10 का गुणा कर दिया इतना आ गया, और इंटू 10⁻−12, ये कंडीशन हो गई, ये हो गई। अब देखो पॉइंट अभी यहाँ पर है, यहाँ दो अंक इधर बढ़ाएंगे तो पावर जुड़ेंगी, तो आपका C की अगर वैल्यू देखो तो 0.885, मतलब मैंने किया यहाँ पॉइंट था, दो अंक इधर ले आए खींच के, तो C 0.885 इंटू 10⁻, घाते जुड़ेंगे तो इसमें दो जोड़ेंगे तो -10 हो जाएंगे ना। तो ये तो निकलना ही आपकी C की वैल्यू, धारिता निकालना है। लेकिन हमें क्या निकालना है, समांतर प्लेटों पर आवेश निकालना है। क्या निकालना, आवेश। तो आवेश निकालना है प्लेटों संधारित्र, क्या लिखेंगे आप, संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, धारिता निकाल ली हमने, ठीक है। फिर हमें विभव निकालना है, सॉरी आवेश निकालना है। तो प्लेट पर आवेश, तो आवेश क्या हो जाएगा Q इक्वल टू C और V। तो C की वैल्यू कितनी है, ये वाली है सर, कितनी है 0.885 इंटू 10⁻⁻10 इंटू V की वैल्यू कितनी है, विभव 3000 वोल्ट, 3000, ठीक है 3000, ये हो जाएगी कंडीशन। अब देखो थोड़ा यहाँ से सोचो क्या कि ये 0.88 और 5 इंटू ये 3 मैंने यहाँ से लिख लिया ऑलरेडी। अब ये देखो 3 पावर, ये प्लस की हो जाएगी, ये माइनस, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 10⁻⁷ बचेगा ना। ये देखो 10⁻³ लिख सकते हैं इसे, 3 जीरो, तो 3 जीरो से ये वाली माइनस होंगी तो कितनी हो जाएंगी, -7 बचेंगी। अब क्या है, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, करो मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा आपका 5 3 15 की 5 हासिल 1, 3 8 24 24 और 1 25 हासिल 2, 3 8 24 24 और 2 26, ठीक है 26 आ गया। अब पॉइंट 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और इंटू 10⁻⁻7 आवेश निकालना था, क्या आपका आवेश ही तो निकालना था, तो Q इक्वल टू इतना निकल आया, और आवेश का मतलब क्या होता है, कूलम। तो हमें विभव आवेश निकालना था,
प्लेटों पर आवेश मिले निकाल लिया। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। देखो इस पर या तो एक या फिर इस पर क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, या इसका एक जो अभी मैंने डेरिवेशन किया था वो आपका डेरिवेशन बनेगा। तो चलिएगा आप एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट देखते हैं अगली स्लाइड में बच्चों, बहुत ही बेहतरीन है बच्चों, इसी पर रिलेटेड है। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इस पर भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। देखो क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है। क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, समांतर प्लेट संधारित्र आप जानते हो किस तरीके का होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका डेरिवेशन किया कैसे करते हैं वो भी हम निकाल चुके हैं। प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख देते हैं भैया। प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ है कोई, उसकी हम क्या रख देते, एक पट्टी रख देते, तब धारिता क्या होगी तो वो निकालनी है, ठीक है। तब उसकी धारिता क्या होगी तो देखो, तब हम क्या है, सबसे पहले हम परावैद्युत मतलब समांतर प्लेट बनाने इस तरीके से, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, ठीक है, ये वाली प्लेट और एक ये वाली, दो प्लेटें हैं, ठीक है। पहली प्लेट आपकी P1 मान लो, दूसरी P2 है, ठीक है। समांतर प्लेट जैसी बना लो। यहाँ पर इस वाली पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है। क्या है? माइनस क्यू आवेश है इस पर माइनस क्यू आवेश है। दूसरी वाली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है। क्या है? दूसरी जो प्लेट है उस पर प्लस क्यू आवेश है। इस तरीके से, इसका डेरिवेशन नहीं आता लेकिन इसका फॉर्मूला है, तरीका आप समझ लोगे तो इस पर जो क्वेश्चन है वो आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। इस पर प्लस और इस पर क्या होगा, माइनस क्यू आवेश होगा, ठीक है। और इन दोनों जो प्लेटों की जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, डी होती है। क्या होती है? डी। अब ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इसे मैंने पृथ्वी से ऐड कर दिया, ठीक है। किससे ऐड कर दिया? पृथ्वी से, अर्थ से, ठीक है। अर्थ से क्या कर दिया, जोड़ दिया है, अर्थ से इसे जोड़ दिया, ठीक है, दूसरी वाली प्लेट को। तब अगर इस तरीके से अगर कोई समांतर प्लेट है और ये किसमें है, वायु में है फिलहाल, अभी मान लो किसमें है, वायु में रखी है, इन एयर, ठीक है, हवा में, ये है हवा में, जब हवा में, तो धारिता का फॉर्मूला क्या होगा, इस तरीके की जब प्लेट होगी समांतर प्लेट तो धारिता का फॉर्मूला दोनों तरीके का, ये समांतर प्लेट है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपका बन जाएगा क्या, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये बनना, यही तो मैंने निकाला था भाई, ठीक है। और ये फैराड में होता है तो ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। इस तरीके से हमने निकाल लिया था भाई समांतर प्लेट का, अभी किया था। अब इसमें इसी तरीके एक प्लेट है, ये मैंने मान लो इस तरीके से मैंने प्लेट बना ली, ये, ठीक है, इस ये प्लेट है, ये है, ठीक है। इस पर आपका P1, ये P2 प्लेट है दूसरी, ठीक है। और इस पर आपका नेगेटिव चार्ज है, पहली प्लेट पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश है। दूसरी वाली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश है दूसरी वाली प्लेट पर। अब क्या करते हैं, दूसरी वाली जो प्लेट है उसकी, उसी में भू संक्रमित कर देते, संपर्क ऐड कर देते हैं, किससे, अर्थ से, अर्थ से। अब क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन, और इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है वो डी होती है ना, बिल्कुल सर, ठीक है। यहाँ ए क्या है आप जानते हो, क्षेत्रफल है, एरिया है, और डी जानते हो क्या है, दूरी है, ठीक है, दूरी दोनों प्लेटों के बीच की। तो ये है, अब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी रख देते, कोई पट्टी रख देते इस तरीके से, इस तरीके की कोई एक पट्टी रख देते, रख दी मैंने भैया, ठीक है, ये पट्टी रख दी, ठीक है, ये इस तरीके की मैंने एक पट्टी रख दी, ठीक है। जब ये पट्टी रख देते तब धारिता क्या होगी, और इस पट्टी की जो मोटाई है वो क्या है, टी, क्या है, इस पट्टी की जो मोटाई है वो है टी, ठीक। अब क्या होगा, अब इसकी धारिता क्या होगी, अब धारिता हो जाएगी क्या, ठीक है। अब ये, और ये भी आपकी किसमें, वायु में है, इन एयर है, हवा में है, ठीक है, वायु में है, ये भी वायु में, ठीक। अब बस यह है क्या करता है, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख देते हैं बीच में, तो क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन अपॉन अपॉन
फिर क्या होगा, d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये फॉर्मूला होगा। तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। और ये आपका किस में होगा, फैराड में होगी ज़्यादातर, ठीक है। तब आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा C इक्वल टू ए एप्सिलॉन, देखो ऊपर देखो सेम सेम है, ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नीचे चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब हम ये भी बता दें कहाँ कौन सी है, ए तो आप जानते हो कि एरिया है, डी आप जानते हो क्या है, दूरी है। अब टी और के बारे में आप जान ले, तो टी के बारे में, टी जो है वो है पदार्थ की मोटाई, क्या है, जो परावैद्युत पदार्थ है उस पदार्थ की क्या है, टी मोटाई है, ठीक है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये देखो मोटाई तो है पदार्थ की टी, और के क्या है, के जो है वो है परावैद्युतांक, क्या है, परावैद्युतांक, ठीक है। के जो है वो परावैद्युतांक। अब ये कहाँ होगा, ये दोनों जो वैल्यू होंगी ये सब क्वेश्चन में आपको दी जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको जब समांतर प्लेट की बात की जाएगी तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और जब समांतर प्लेट होगी उस प्लेट के अंदर कोई परावैद्युत पदार्थ रखा जाएगा तब धारिता का ये फॉर्मूला लगेगा। दोनों ने आपका कंफ्यूज दूर कर दिया मैंने एक ही जगह बना के, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन पर, मतलब इस पर आधारित हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन, इस डेरिवेशन पर, इस फॉर्मूले पर रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। चलते ही देखते हैं बच्चों अगली स्लाइड में, बस आप लोगों को समझ आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, देखिए बच्चों अब आया आपका जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था उस पर रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। एक समांतर प्लेट संधारित्र है, वो भी आपका समांतर प्लेट संधारित्र था, कि प्लेटों के की मध्य की दूरी हवा में होने पर धारिता उसकी क्या है। समांतर प्लेट संधारित्र है, सॉल्यूशन में देखो क्या, एक समांतर प्लेट संधारित्र है किसमें, वायु में, उसकी धारिता कितनी दी है, C इक्वल टू 6 माइक्रोफेरड। इतना क्वेश्चन में दिया है, क्या एक समांतर प्लेट संधारित्र है और उनके मध्य की दूरी जो है वो हवा में, वायु में कितनी है, इतनी है। संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता क्वेश्चन में वो इतनी दी है, ठीक है, 6 माइक्रोफेरड। अब क्या करता है, यदि प्लेटों के बीच की दूरी थी, प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, प्लेटों के बीच की दूरी, दूरी प्लेटों के बीच की, प्लेटों के बीच की दूरी नहीं है, प्लेटों के बीच dy2 dy3 मोटाई की परावैद्युतांक, की परावैद्युतांक परत रखी है। तो मतलब जो बीच में जो परत रखी जाती है उसकी मोटाई दी है, मतलब स्मॉल t इक्वल टू dy3 मतलब जो परावैद्युत बीच में जो प्लेट रखी थी, मैंने अभी बताई थी यहाँ पर प्लेट रखी थी, उसी प्लेट की जो मोटाई है वो आपको dy3 दी है, ठीक है। आगे देखो तो धारिता कितनी हो जाएगी, मतलब तो धारिता आपको निकालनी है। और आगे देखो परत का परावैद्युतांक, जो परत है उसकी, उसके परावैद्युतांक है जो k की वैल्यू है वो कितनी है, 4 है, कितनी है, 4 है k की वैल्यू। चलते हैं अब धारिता का यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि जब एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, और उसकी धारिता निकालनी है, या फिर उसके बीच में एक परावैद्युत मोटा सा मतलब कोई पदार्थ रख दिया जाता है, एक परत रख दी जाएगी, तब धारिता क्या होगी। तो फॉर्मूला होता है C, क्या, Cm क्योंकि C तो पहले ही दिए, तो Cm इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या होता है d माइनस टी और प्लस टी अपॉन के, यही तो होता है फॉर्मूला। बिल्कुल सर। अब थोड़ा यहाँ से सोचिएगा बच्चों, क्या कि यहाँ पे हम सॉल्व रखें, वैल्यू रखें, किसकी सर वैल्यू, सभी तो वैल्यू दी है आपको। देखो सी एम इक्वल टू क्या, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी की वैल्यू क्या है, dy3, ये हो जाएगी, प्लस टी की वैल्यू कितनी है, dy3 अपॉन के की वैल्यू 4, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करें तो ऊपर देखो सी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, नीचे यहाँ पर इसके नीचे 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो 3d माइनस इस वाले का इसमें करेंगे तो d आ जाएगा, ठीक है। इतना सॉल्व किया, प्लस यहाँ पर देखो ऊपर डबल संख्या तो इसके नीचे एक करेंगे, इसका इसमें और इस वाले का इसमें, तो d का 1 में करेंगे तो d आ जाएगा अपॉन,
4 तियो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। बिल्कुल। अब यहां से सोचिएगा सी एम इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, इसमें से माइनस करेंगे तो 2d अपॉन 3 प्लस d अपॉन 12। ये कहानी बन जाएगी, बन जाएगी ना? बिल्कुल समझ रहे हो ना? अरे वाह, वेरी गुड। तो देखो सी एम, अब ये सी एम क्यों लिया? क्योंकि ये माध्यम की बात कर रहा है। परावैद्युतांक, परावैद्युतांक के है ना, तो माध्यम की बात हो रहा है। जब उसे उसमें कोई पदार्थ रख दे तो सी एम ही तो होगा। और सी क्या है? ये सी जो है ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। समांतर प्लेट, जब उसमें कोई पदार्थ नहीं रखा जाता, नॉर्मल है तब। तो देखो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। इस 3 का इसमें भाग लेंगे 4 4 का ऊपर गुणा कर दो तो 4 दूनी 8 डी प्लस 12 एकम 12, 12 का ऊपर कर एक एक ही आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये तीसरी संख्या कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। तो सी एम इक्वल टू 12 और ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन अपॉन 8 और 1 9, मतलब 9d, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या, सी एम इक्वल टू 12/9 और गुणा, ये जो वैल्यू है वो किसकी है? समांतर प्लेट संधारित्र की। किसकी वैल्यू है? समांतर प्लेट संधारित्र की। तो ये किसकी हो जाएगी? यहाँ सी लिख देंगे। आप क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। समझ गए? समझ गए? यहां से सोचिएगा। बिल्कुल, ये देखो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये किसकी वैल्यू बन गई? सी की। और सी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है। क्या है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य की जो धारिता होने पर डी, डी दूरी है उसकी, मध्य दूरी हवा में होने पर धारिता कितनी है? 6 माइक्रोफैरड समांतर प्लेट की। तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो सी एम इक्वल टू 12/9 और गुणा में कितने हो जाएंगे? 6। अब काट दो भैया। तो 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6। अब देखो तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12। ठीक है, तो यहां से सी एम इक्वल टू, आप सभी को बच्चों दिख रहा है? एक बार चेक कर लें कि सभी बच्चों को एकदम मस्त दिख रहा है ना? है? अरे वाह, कमेंट कीजिएगा बच्चों, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सभी अच्छों को दिख रहा है और अच्छे से क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बस यहाँ से क्या किया, 3 से काटा तो 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6। ठीक है, इसी तरीके 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 माइक्रो फेरड। तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। क्या धारिता निकालनी है? क्या कि जब उस परावैद्युतांक की जो परत है वो रख दे तो धारिता कितनी हो जाएगी? तो धारिता जो है वो कितनी हो जाएगी? 6 माइक्रोफैरड। कहां से? 6 माइक्रोफैरड पहले थी, अब कितनी हो जाएगी? तो 8 माइक्रोफैरड हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 और जो इस पर मतलब रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया सीरीज है। आप लोगों को आज की क्लास में मैंने क्या, समांतर प्लेट संधारित्र पर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, और इसका पूरा डेरिवेशन वो कंप्लीट किया। इनसे मतलब आज की जो क्लास थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। बच्चों नोट जरूर कर लेना इस क्लास को। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। वो भी आपकी शानदार क्लासेस होगी, क्योंकि उस अगली जो क्लास होगी उसमें हम जो समांतर क्रम में जब धारिताएं होंगी, ठीक है, जो संधारित्र होंगे, 3 संधारित्र, 4 संधारित्र, जितने भी संधारित्र होंगे उन्हें समांतर क्रम में जोड़ेंगे और श्रेणी क्रम में क्या पूरा डेरिवेशन करेंगे। वो क्लास भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली। ठीक है, तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।